अडिग रहेंगे, विचलित नहीं होंगे। और इसी तरह हम अपने दूसरे वक्ता को बुलाएंगे, प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सब पठमं पाली भाषायं बुद्ध वंदना। यो कक्कटो हि पियप्पमय्यं कालं करुन्तोति दुःखराणि। खेदङ्गतो लोकिताय नाथो नमो महाकारुणिकस्य तस्य। असंबुद्धं बुद्ध निसेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको। नमो अभिज्ञाति किलेश जाल विध्वंसिनो दम वरस्य तस्य। गुणे ही यो शील समाधि पय्या विमुक्तियान प्रभुति युक्तो। केतं जनानं कुशलत्तिकानं तमरियं संगं शिरसा नमामि। बुद्ध वंदना के अनंतर मैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजक जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र भाषा साहित्य और संस्कृति अध्ययन संस्थान को बधाई देता हूं। उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं, विशेषकर प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी को, जिन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का यह अवसर प्रदान किया है। जैसा कि नवीन जी ने बताया कि यह वेबिनार सीरीज है भारतीय भाषाओं के अनुवाद परंपरा की। यह चौथी कड़ी है। बौद्ध साहित्य के अनुवाद की परंपरा इस कड़ी का विषय है। श्रोता के बिना सेमिनार वेबिनार का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। वक्ता तो श्रोता के लिए ही होता है। इसलिए इस अंतर्जाल में, इस वेबिनार में जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, नाम लेना संभव नहीं है, उन सभी का मैं वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। एवं साथ ही मेरे सहयोगी वक्ता डॉक्टर विकास सिंह जी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे कार्य को बहुत आसान कर दिया है। बौद्ध साहित्य मूलतः दो भाषाओं में लिखित है। एक है पाली भाषा में लिखित साहित्य और दूसरा है बौद्ध संस्कृत, बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत में, जो बौद्ध संकर संस्कृत साहित्य कहते हैं, मिश्रित संस्कृत कहते हैं, हाइब्रिड संस्कृत है, उसमें लिखित साहित्य। बौद्ध संकर संस्कृत में जो लिखित साहित्य है वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से हैं। आप लोग जानते हैं मूल रूप से दो शाखाएं हैं, एक महायान है और दूसरा थेरवाद है। थेरवाद को लोग हीनयान कहते हैं, लेकिन हम लोग हीनयान नहीं, हम लोग जो पाली साहित्य है वह थेरवाद साहित्य है। तो ये बौद्ध संकर संस्कृत जो साहित्य है वह महायान शाखा से है, जिनकी उत्पत्ति प्रथम शताब्दी के फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास हुई है। इस पर विस्तृत चर्चा हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर विकास सिंह जी ने बहुत ही गंभीर ढंग से सारे ग्रंथों का उन्होंने पीपीटी के माध्यम से आपको अवगत कराया, उनके अनुवाद की परंपरा को बताया। अब मैं जो दूसरा जो पक्ष है, जो पाली भाषा में जो लिखित साहित्य है, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पाली भाषा में लिखित साहित्य थेरवाद साहित्य के नाम से जाना जाता है। यानी बुद्ध तथा उनके जो अड़हत शिष्य थे, जो सीनियर मॉन्क्स थे, ज्ञानी भिक्षुओं द्वारा रचे गए जो साहित्य हैं, वे थेरवाद साहित्य के नाम से जाने जाते हैं, जो पाली भाषा में
सन्निहित है, पाली भाषा में संग्रहित है। इस साहित्य की उत्पत्ति बोध गया में होती है। जब भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब उनके मुख से अनायास ये उदान निकलते हैं। उदान का अर्थ होता है कि हर्षातिरेक में हर्ष से जो बुद्ध के मुख से जो शब्द निकले वही उदान होता है। आगे पीछे कोई नहीं है, बुद्ध के अगल बगल कोई नहीं है। हर्ष के माध्यम से जो उनके मुख से जो शब्द निकले, यदा हवे पातु भवंति धम्मा आता पिनो झाय तो ब्राह्मणस अथस कंखा वपयंती सब्बा यतो पजानाति सहेतु धम्मंति। ये भगवान बुद्ध के प्रथम शब्द जो मुख से उनके निकले हैं, प्रथम उदान है। अगल बगल कोई नहीं है, यह प्रथम उपदेश नहीं है, यह प्रथम उदान है जो भगवान के मुख से ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधि वृक्ष के नीचे उनके मुख से निकले थे। इसका अनुवाद क्या है, इसका हिंदी क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे। और अभी जो हमने देखा उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ज्यादातर श्रोता पाली बैकग्राउंड के नहीं हैं, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए पाली की पृष्ठभूमि अति संक्षेप में बतलाना जरूरी है। फिर आगे अनुवाद की परंपरा पर आएंगे। जब पाली क्या है यही नहीं जानेंगे तो उसका अनुवाद कैसा है। पाली शब्द बुद्ध काल में, बुद्ध के समय में बुद्ध वचन के लिए नहीं था, कोई भाषा के रूप में नहीं था। जैसे अम्रपाली हैं, आम्रपाली जिसको कहते हैं, दंतपाली, ये सब पाली त्रिपिटक में आता है। तो वो पाली शब्द भाषा के लिए नहीं है, वो पाली शब्द पंक्ति के लिए है। आमों की पंक्ति को आम्रपाली कहा गया, दांतों की पंक्ति को दंतपाली कहा गया। उस समय जो भगवान बुद्ध जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे मागधी भाषा के नाम से जाना जाता था, जिसे आज हम लोग पाली भाषा के नाम से जानते हैं। यह पाली भाषा के रूप में 18वीं 19वीं शताब्दी में यह प्रतिष्ठित हुआ। जो मोगलान व्याकरण लिखा गया, महाथेन मोगलान ने लिखा है, अपने आरंभ में, अपने व्याकरण के आरंभ में वे लिखते हैं, सिद्धि मिद्धि गुणं साधु नमस्त्वा तथागतं सधम संघं भाजतं मागधं सद लक्षणं। मागधं, मागधी का यह शब्द लक्षण है या मागधी का यह व्याकरण है। तो चूंकि इसका ज्यादा प्रभाव मगध का था इस भाषा पर, इसलिए उसको मागधी के नाम से जाना गया। हर काल में, हर समय में दो भाषाएं समानांतर रूप से चलती है। एक भाषा आम जनता की होती है, जन भाषा होती है जिसे लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, और एक भाषा इंटेलेक्चुअल क्लास की होती है, पढ़ा लिखा वर्ग, उसका संभ्रांत वर्ग उसका प्रयोग करता है। बुद्ध के समय भी यही स्थिति थी। आम जनता जिस बोली का, जिस भाषा का प्रयोग करती थी वही पाली भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश किया। और जो पढ़ा लिखा वर्ग, जो इंटेलेक्चुअल क्लास जिस भाषा का प्रयोग करती थी उसे छांदस कहा जाता था, जिसमें वैदिक संस्कृत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जो वेदों की रचनाएं हुई। तो भगवान बुद्ध को जब ज्ञान मिलता है तो ज्ञान मिलने के बाद उनका परम उद्देश्य रहता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। देशेत भिक्खवे धम्मं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंद। उनका यही उद्देश्य था, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का हित हो, अधिक से अधिक लोगों का सुख हो। यह उनका उद्देश्य की पूर्ति कैसे होती,
इसलिए उन्होंने आम जनता की जो बोली थी उसमें उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया। अस्तु, अब हम अनुवाद की परंपरा पर चलते हैं। तो ये जो अनुवाद की परंपरा है, तो पाली में अनुवाद की परंपरा कहें या बौद्धों में अनुवाद की परंपरा कहें, तो यह कोई नया विधा नहीं है, यह भगवान बुद्ध के काल में ही था। एक प्रसंग है श्रावस्ती का, उसे मैं बताता हूं, उससे बातें स्पष्ट होगी। यमेल और केकुट दो ब्राह्मण भाई थे। वे भगवान के पास आते थे, सुंदर वचन वाले थे। अब भगवान के पास आकर वे कहते हैं, ए तरही भंते भिक्खु नाना नामा नाना गुत्ता नाना जच्चा नाना कूला। बज्जिता ते सकाय निवृत्तिया बुद्ध वचनं दुसेंती हंदमयंग भंते बुद्ध वचनं छंदसो आरोपे माती। इसे हिंदी में देखते हैं। हे भगवान, हे भंते, इस समय विभिन्न नाम वाले, विभिन्न गोत्र वाले, भिन्न भिन्न जाति वाले, भिन्न भिन्न कुल के लोग भिक्षु संघ में प्रवर्जित हो रहे हैं। वे अपनी अपनी भाषा में बुद्ध वचन को कहकर उसे दूषित कर रहे हैं। अच्छा हो भंते, हम बुद्ध वचन को छांदस में बना दें। छांदस यानी वैदिक संस्कृत में। अब देखिए, अनुवाद की परंपरा थी उसी समय। भगवान बुद्ध जन भाषा में उपदेश कर रहे हैं, पाली भाषा में उपदेश कर रहे हैं, मागधी भाषा में उपदेश कर रहे हैं, आज की पाली। और ये जो यमेल केकुट है वह कह रहा है कि अच्छा हो भंते, उसे छांदस में हम अनुवाद कर दें। भगवान ने इसे स्वीकार नहीं किया। भगवान ने उसे फटकारते हुए कहा, न भिक्षुवे बुद्ध वचनं छंदसो आरोपे तब्बं यो आरोपय्य आपत्ति दुक्कटस्स अनुजानामि भिक्षुवे सकाय निरुत्या बुद्ध वचनं पर्यापनुतु। हे भिक्षुओं, बुद्ध वचन को छांदस में नहीं करना चाहिए। भिक्षुओं, मैं अनुमति देता हूं अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी बोली में बुद्ध वचन को सीखने। अब ये पहला चरण था। अगर हम अनुवाद की परंपरा माने तो हम इसे प्रथम सोपान मान सकते हैं, फर्स्ट स्टेज मान सकते हैं, जो बुद्ध के समय से ही ये बातें आरंभ हो। दूसरा चरण अगर हम रखेंगे तो श्रीलंका में अटकथाओं का रूपांतरण में देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं 3rd सेंचुरी बीसी में राजा अशोक मगध का सम्राट बनते हैं। उनके समय में तृतीय संगति होती है, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। काउंसिल के बाद अपने पुत्र महेंद्र को 4 अन्य भिक्षुओं के साथ इट्ठिए, उत्तिये, संबल और भद्रसाल को श्रीलंका में बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए भेजते हैं। बाद में अपनी पुत्री संघमित्रा को भी पीपल के वृक्ष को लेकर वहां भेजते हैं। वहां धर्म का प्रचार प्रसार होता है, धर्म का विस्तार होता है। वो ओरल ट्रेडिशन में ही होता है। अब तक जो बुद्ध वचन जो चल रहा था वह ओरल ट्रेडिशन में ही चल रहा था, मौखिक परंपरा में ही
बुद्ध वचन सुरक्षित था। श्रीलंका में अभयवट गामिनी के राज्यकाल में अनुराधपुर महाविहार में प्रथम सदी में इसका लिखित स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है, वह लिखित रूप में वह आ जाता है। लेकिन भारत में वह परंपरा, मौखिक परंपरा, वह अशोक काल तक या फर्स्ट सेंचुरी एडी तक भी चलती रही थी। कालांतर में त्रिपिटक के भारत में भी लाया गया, भारत में भी लिखा गया। अब कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 4th-5th सेंचुरी एडी में बुद्ध घोष का काल आता है। हम बुद्ध घोष के ऊपर नहीं जाएंगे। तो बुद्ध घोष के जो गुरु थे, रेवत थे, वे कहते हैं कि पाली मत्तंग इधानीतंग नत्थि अट कथा इध तथा चरिये वादाच भिन्न रूपा न विजरे। रेवत कहते हैं बुद्ध घोष से कि श्रीलंका से, चूंकि श्रीलंका में वो लिख दिया गया है, लिखित रूप में आ गया है, श्रीलंका से यहां पर भारत में केवल मूल पाली त्रिपिटक ही लाया गया है। जैसा कि विकास सिंह ने बताया, त्रिपिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, पूरे बुद्ध वचन को 3 भागों में बांटा गया। तो आगे देखेंगे। तो ये कहते हैं केवल जो मूल पाली का त्रिपिटक है उसे ही श्रीलंका से यहां लाया गया है। अट कथाएं, जो कमेंट्री है, वो यहां नहीं है। उसी प्रकार विभिन्न आचार्यों की जो परंपराएं भी यहां उपलब्ध नहीं है। तो श्रीलंका में महास्थविर महेंद्र द्वारा संग्रहित सिन्हली भाषा में प्रामाणिक अटकथाएं सुरक्षित हैं। सिन्हली भाषा, अब ये देख लें, पाली भाषा से सिन्हली भाषा, फिर सिन्हली भाषा से पाली भाषा आ रहा, ये जो है ये अनुवाद की परंपरा चल रही है। अब इसको ओरिजिनल देखें, जो चुलवन से लिया गया है। सिहल अट कथा शुद्धा महिंदेन मतिमता कथा सिहल भाषाए सिहलेसु पवतती। यानी जो महेंद्र के द्वारा जो सिहल भाषा में अटकथा लिखित है, सुरक्षित है, उसे यहां लाता है। तो आगे रेवत जी फिर कहते हैं, बुद्ध घोष को निर्देश देते हैं, बुद्ध घोष को, तन्न तथ्य गत्वा तवंग मागदहानंग निरुत्या। मागदहानंग निरुत्या पाली भाषा उस समय नहीं था, जो आज का पाली भाषा है उसमें मागधी, जैसा कभी पहले बता चुके हैं। तंग तथ्य गत्वा तवंग मागदहानंग निरुत्या परिवर्ते ही सा होती सब लोग हितावहा। तुम वहां जाओ, बुद्ध घोष को कहते हैं रेवत, तुम वहां जाओ, वहां जाकर उनका मागधी भाषा में, मागधी निरुक्ति में, यानी पाली भाषा में रूपांतरित करो, ताकि वे सब के लिए हितकारी हो सके। ये दूसरा स्टेज हुआ। सिन्हली भाषा से अब वो पाली भाषा में आ रहा है और भारत लाया जा रहा है। अब तीसरा स्टेज जो है वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है 1784 में। जानते हैं 1784 में विलियम जोन्स द्वारा प्राच्य विद्या को बढ़ावा देने के लिए, या यूं कहें कि प्राच्य विद्या को जानने के लिए, ताकि हम यहां अच्छी तरह से शासन कर सके। और उसी क्रम में आगे पाली टेक्स्ट सोसाइटी की स्थापना होती है इंग्लैंड में 1881 में, 1881 में T.W. रीज डेविड्स द्वारा। और वहां पर पूरे पाली साहित्य को इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू होता है, फ्रॉम पाली टू इंग्लिश। अब पाली भाषा से अंग्रेजी अनुवाद की परंपरा चलती है। उसमें 18 कुछ का लगभग सारे जो त्रिपिटक हैं उसका अनुवाद हो चुका है। वो मैं पूरे का नाम नहीं बताना चाहता हूं, कुछ का मैं नाम गिनाना चाहता हूं। 1885 में, 1885 में
आर मॉरिस ने अंगुतर निकाय द बुक ऑफ ग्रेजुअल सेइंग्स के नाम से अनुवाद किया। 1895 में 1895 में ईबी कोवेल ने जातक, जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जिसमें है, अ स्टोरीज ऑफ बुद्धाज फॉर्मर बर्थ के नाम से इसको अनुवाद करते हैं। 1899 में 1899 में टी.डब्ल्यू.डी. डेविड्स दीघ निकाय डायलॉग्स ऑफ द बुद्धा के नाम से अनुवाद करते हैं। 1917 में संयुक्त निकाय का अनुवाद होता है द बुक ऑफ किंडरेड सेइंग्स के नाम से, रीज डेविड्स करते हैं। विनय पिटक, मध्यम निकाय, मिलिंद पहिया, इन सबों का अनुवाद आई.बी. हॉर्नर करते हैं। हमारे जो भारतीय हैं विमलाचरण लाहा, बीसी लॉ, वो 1922 में पुग्गल पय्यत्ती का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, ए डिजाइनेशन ऑफ ह्यूमन टाइप्स। तो ये अनुवाद की परंपरा जो है वो अब तक चल रही है। पॉलिटेक्स सोसाइटी अब भी अनुवाद कर रहा है, जो उसके बाद के ग्रंथ हैं उसका भी अनुवाद हो रहा है। जैसा कि अभी उन्होंने बताया था कि मूल जो बुद्ध वचन है, तो मूल जो बुद्ध वचन हुआ उसे 3 भागों में बांटा गया, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक के 5 ग्रंथ महावग, चूलवग, पाराजिक, पाचितीय, परिवार, तो इन सबों को कलेक्टिवली जो है विनय पिटक किया गया, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ। उसी तरह से सुत पिटक के 5 निकाय, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय और खुद्दक निकाय, तो इन जो निकायों का जो हुआ, 4 निकाय जो ऊपर के हैं उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। फिर खुद्दक निकाय के अंतर्गत 15 ग्रंथ हैं, खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतगुत्तक, सुत्तनिपात, इस तरह से 15 ग्रंथ है। इन 15 ग्रंथों का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ है, धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पय्यत्ती, कथावत्तु, यमक और पठान। इन 7 में धम्म संगनी और विभंग का तो अनुवाद हुआ। अब बाकी का जो है केवल बाहिर निदान कथा कहकर अनुवाद कुछ कर दिया गया, कुछ कुछ किया गया, कुछ कुछ को छोड़ दिया गया है। अभी उसका अनुवाद नहीं हुआ है, लेकिन अनुवाद की परंपरा वो चल रही है। ये तो हुआ बुद्ध वचन का अनुवाद। फिर बुद्ध वचन के बाद अटकथाएं लिखी गई, कमेंट्री लिखी गई। फिर उसके बाद वंश साहित्य लिखा गया, नीति साहित्य लिखा गया, व्याकरण लिखा गया, छंद पर लिखा गया, अलंकार पर लिखा गया। उन सबों पर भी अनुवाद, अंग्रेजी ट्रांसलेशन पॉलिटेक्स सोसाइटी वो कर रही है, उसका कार्य चल रहा है। 3rd स्टेज का हमने कहा कि अंग्रेजी अनुवाद हुआ, पाली से अंग्रेजी ट्रांसलेशन। अब 4th स्टेज में अगर चलेंगे तो वह है पाली से हम भारतीय भाषाओं में अनुवाद हम कर सकते हैं, हिंदी अनुवाद हम कर सकते हैं। तो मूल जो पाली जो बुद्ध वचन है वो भारत की भूमि से ही यह निकला, पाली भाषा, और फिर जो है वह पाली भारत में आया। और हिंदी में जो आजकल की जो जनभाषा जो है वह हिंदी ज्यादा लोग जो बोल रहे हैं उसमें इसका अनुवाद होता है। और इसमें अनुवाद करने के क्रम में हमें कहूंगा 4 स्तंभ इसके हैं। वह स्तंभ है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, दूसरे हैं भिक्षु जगदीश काश्यप महाथेरा, तीसरे हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान महाथेरो, और चौथा है त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्म रक्षित महाथेरो। ये 4 स्तंभ है। इन्होंने लगभग जो पाली के ग्रंथ थे त्रिपिटक के, इन्होंने केवल अभिधम्म पिटक को छोड़ देता, इन्होंने अनुवाद किया। राहुल जी को तो आप सब लोग जानते ही हैं, यायावर जिंदगी थी उनकी, कहां तिब्बत, कहां भारत, कहां पड़ोसी, सब जगह वह घूम घूम कर उन्होंने बौद्ध ग्रंथों को भारत में लाया। पाली का ग्रंथ तो यहां था, उन्होंने जो ग्रंथ लाया वो महायान ग्रंथों को वहां से लाया तिब्बत से। पाली के ग्रंथ तो वो श्रीलंका जो आपके जो थेरवादी जो देश है, जो म्यांमार है, थाईलैंड है,
श्रीलंका है, इनमें पाली का प्रभाव अधिक है, वो जिसे थेरवाद देश भी कहा जाता है। और चीन हो गए, जापान हो गए, वियतनाम हो गए, कोरिया हो गए, उसमें महायान का जो है प्रभाव है, यानी संस्कृत जो संकर संस्कृत है, मिश्रित संस्कृत है, उसका प्रभाव है। अस्तु, हम अब अपने विषय पर आते हैं, नहीं तो फिर भटकने का डर है। तो अपने यायावर जीवन में, अपने घुमंतु जीवन में, अपनी यात्रा के दौरान राहुल जी ने विनय पिटक, दीघ निकाय, मध्यम निकाय जैसे ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया। अब अभी अभी जैसे हमने बताया कि विनय पिटक में जो प्रांत ग्रंथ, 5 जो ग्रंथ है या 5 उसके भाग हैं, महावग, चूलवग, पाराजिक, पाचित्य और परिवार, इन देखें कि 5 जो ग्रंथ है और बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इन 5 ग्रंथों को मिलाकर विनय पिटक कहा गया। और इस विनय पिटक को आप अनुमान लगा सकते हैं किसने तीक्ष्ण बुद्धि उनकी होगी। उन्होंने मात्र 27 डेज में, 27 दिनों में हिंदी अनुवाद कर डाला। और यात्रा के दौरान ही, यात्रा पर चल रहे हैं, वह बोल रहे हैं, उनका जो शिष्य जो है वह लिख रहा है और बाद में उसको प्रकाशित करा दिया गया। इस तरह से जो है ये काम हुआ कि हिंदी अनुवाद का काम हुआ। उसी तरह से देखें तो मध्यम निकाय को मात्र उन्होंने 38 डेज में, 38 दिनों में अनुवाद कर डाला। दीघ निकाय को भी आपने उसी तरह से अनुवाद किया। यह आरंभ था हिंदी अनुवाद का, पाली भाषा से हिंदी भाषा में। पाली भाषा चूंकि आम जन तक पहुंच सके, बुद्ध की बातें आम जनता, जो मूल जो बुद्ध की बातें हैं वह आम जनता, जन साधारण वह जान सके, ये उनके अंदर वह तरफ थी। उस तरफ के कारण उन्होंने जो है जल्दी जल्दी में उन्होंने ये किया। और ये बात बता दें, ये 1934-35 के आसपास की बात है। इन दौरान उन्होंने 1934-35 में ये जो त्रिपिटक का जो है उन्होंने अनुवाद किया। ये तो हो गई राहुल जी की बात। अब हम भिक्षु जगदीश काश्यप महाथेरो की चर्चा कुछ करते हैं। उन्होंने, आप जानते हैं इनको, इन्होंने पाली भाषा को जीवंत रखने के लिए कई जगह आपने बीएचयू में भी पढ़ाया, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाया, आपने महाबोधि इंटर कॉलेज जो है वहां भी आपने कुछ अध्यापन किया। और फिर बाद में, और निःशुल्क, कहीं वो पैसा नहीं लेते थे। और बाद में उन्होंने नव नालंदा महाविहार नालंदा की स्थापना की। अभी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर अभी प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी हैं, और बहुत काम वहां चल रहा है। तो जगदीश काश्यप महाथेर ने वहां पाली इंस्टीट्यूट के नाम से ही वो जाना जाता है, नव नालंदा महाविहार। तो पाली के पहले तो वहां था ही नहीं, तो पहले उन्होंने एक बनाया कि संपादन किया जाए। जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक का जो है उन्होंने वहां संपादन कराया। पूरे विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक को शायद 40 या 42 वॉल्यूम में उन्होंने पूरे त्रिपिटक को संपादन हुआ। फिर उसके बाद कुछ अनुवाद का काम हुआ, जैसे राहुल जी ने भी जैसे किया, उसी जगदीश काश्यप जी ने संयुक्त निकाय का, मिलिंद पहिया का, उदान का हिंदी अनुवाद उन्होंने किया। और कई कार्य हैं, बाकी कार्यों में मैं इनका नहीं जाना चाहता हूं, चूंकि अनुवाद की ही हमारा विषय है, हम वहीं तक सीमित रखना चाहते हैं। फिर तीसरा जो स्तंभ है वे भदंत आनंद कौशल्यायन महाथेरो जी है। जैसा कि प्रियंका ने इनके बारे में बहुत कुछ आरंभ में ही बताया भी कि इनके कार्य के बारे में। उन्होंने अंगुत्तर निकाय का 2 कार्य जो है इनका बहुत बड़ा है। अंगुत्तर निकाय का 6 वॉल्यूम में उन्होंने हिंदी अनुवाद किया, बहुत कठिन है उसका हिंदी अनुवाद। उन्होंने पूरे अंगुत्तर निकाय का किया, और जातक का, जो भगवान बुद्ध की कहानियां हैं, जो 550 पूर्व के जीवन की जो कहानियां हैं, उसका उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। वह भी जो है वह 6 वॉल्यूम में है। उसके बाद और आगे की जनता, आगे के विद्वान हिंदी अनुवाद कर सके, इसके लिए कौशल्यायन जी ने पाली हिंदी कोश
का निर्माण किया ताकि लोगों के लिए जो है वह आसान हो सके। लेकिन ये जो पाली हिंदी कोश जो है बहुत छोटा है, बहुत सारे शब्द उसमें नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके पास समय की भी कमी थी, इसलिए वे बृहद स्वरूप उसका प्रदान नहीं कर सके। लेकिन हम लोग नवनालंदा महाविहार के ऋणी हैं, क्योंकि संप्रति अब भी जो है नवनालंदा महाविहार द्वारा इसका बृहद स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। वो पाली हिंदी कोश बहुत बड़ा जो है काम हो रहा है। यह भी एक अनुवाद है, क्योंकि पाली से वह हिंदी में शब्दों का अनुवाद है, कोश भी अनुवाद ही है। जो जो आपका जो शब्द है अम्र जो है, अम्ब है, अम्ब को पाली कहते हैं, ये भी तो वो एक वो काम चल रहा है और लगभग वो संपूर्णता पर है। वो जिस समय यह कार्य शुरू शुरू हुआ था तो उस समय के तात्कालिक भाई चांसलर डॉक्टर रविंद्र पंत जी ने इसे आरंभ करवाया था। वर्तमान में जो भाई चांसलर मेरे अग्रज प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी हैं, उनके निर्देशन में यह कार्य अपना अंतिम स्वरूप प्रदान करने जा रहा है। इसके लिए मैं आरंभ से अब तक जो कार्य में लगे हुए हैं, जितने भी जैसे प्रोफेसर ब्रजमोहन पांडे नलिन जी थे, और अभी उस समय से लेकर अब तक जो लगे हुए हैं इस कार्य में सन्नद्ध हैं, पूर्व निदेशक राष्ट्रपति से सम्मानित डॉक्टर उमा शंकर व्यास जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो शुरू से अभी तक करीब 15 सालों से वो अब तक इस कार्य में लगे हुए हैं, और कई खंडों में मोटे मोटे करीब आपके 300-400 पेज के करीब आपके 7-8 वॉल्यूम इसके निकल चुके हैं, पूरे डिटेल में निकल चुके हैं। तो हम उमा शंकर व्यास जी अब भी लगे हुए हैं, प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे सर लगे हुए हैं। तो हम दोनों को हम तीर्थन से हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें लंबी आयु मिले, ताकि ये जो जो थोड़ा सा बचा हुआ है उस कार्य को भी संपन्नता हो सके। अब जो चौथा स्तंभ है वह है भिक्षु धर्मरक्षित जी। भिक्षु धर्मरक्षित जी जो संयुक्त निकाय अभी देखे कि संयुक्त निकाय ने जो जगदीश काश्यप जी ने निकाला था, तो उसमें आपका भी कुछ अंक जो है वो आप धर्मरक्षित जी का भी कुछ भाग है उसमें, दोनों ने मिल करके उसको पूर्ण किया था। और जो सबसे बड़ा काम जो धर्मरक्षित जी का है वह है विशुद्धि मग्गो का हिंदी अनुवाद। विशुद्धि मग्गो सबसे कठिन और लगभग 1000 पेज का यह ग्रंथ है, और इसे विश्वकोश कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। इनमें सारी बातें बुद्ध घोष ने या बुद्ध घोष द्वारा यह लिखी गई है, जिसका हमने पहले चर्चा किया, जो श्रीलंका में जाकर महाविहार में जाकर उन्होंने त्रिपिटक जो भारत लाए हैं सिन्हली भाषा से पाली भाषा में, तो वहां पर जब वो गए थे तब वहां के जो स्टाफ थे स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ये काम कर पाएंगे। तो इनको जांचने के लिए इन्होंने इनको 2 गाथाएं दिए थे, 2 श्लोक दिए थे कि पहले इसका अर्थ बता दो, तब मैं तुम्हें लाइब्रेरी में, अनुराधपुर महाविहार के लाइब्रेरी में जाने दूंगा। तो वे जो 2 गाथाएं हैं वे हैं अंतो जटा बही जटा जटाए जटता पजा तंतन गौतम पुच्छामी को इमंग भी जटे जटंती। कहने का अर्थ है कि अंदर भी उलझन है, बाहर भी उलझन है, यह जनता, यह प्रजा उलझनों से उलझी हुई है। हे भंते, मैं आपसे पूछता हूं, कौन इस उलझन को सुलझा सकता है? यह देवता संयुक्त का है, भगवान से देवता पूछ रहे हैं। तो भगवान बुद्ध उत्तर देते हैं उस देवता को कि सिले पतिठाए नरो सपयों चित्तंग पयंग च भाव्यंग आतापी निपो भिक्खु सो इमन भी जटे जटंते। यानी सील पर प्रतिष्ठित होकर समाधि का अभ्यास करके प्रज्ञा को जो प्राप्त कर लेता है वह इस उलझन से बाहर निकल सकता है। यही 2 गाथाएं जो है, ये 2 गाथाएं संयुक्त निकाय की है, जिसका अनुवाद जो है हिंदी अनुवाद धर्मरक्षित जी और जगदीश काश्यप जी ने मिलकर किया है। तो इन 2 गाथाओं का ही व्याख्या आपका लगभग 1000 पेज का जो बता रहे विशुद्धि मग्गो है।
या विशुद्धि मग, ये दो गाथाओं का ही केवल व्याख्या है, और व्याख्या के क्रम में उन्होंने बुद्ध वचन के, बुद्ध धम्म के सारे बातों को इसमें संग्रहित कर लिया है, इसलिए इसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। तो इसके ऐसे बहुत क्लिष्ट में पाली है इसका इन्होंने धम्मरक्षित जी ने हिंदी में अनुवाद किया है। इसके अलावा इति उत्तक तथा तेल कटा गाथा का भी धम्मरक्षित जी ने हिंदी में अनुवाद किया है। इसके आगे फिर चलते हैं तो बौद्ध भारती की स्थापना जो है, प्रकाशन की स्थापना द्वारका दास शास्त्री जी करते हैं। उन्होंने पाली ग्रंथों का बहुत ही हिंदी अनुवाद करते हैं। वो भी बहुत से ग्रंथों का, यानी विनय पिटक का और सुत पिटक के लगभग ग्रंथों का इन्होंने भी हिंदी अनुवाद किया है। हिंदी अनुवाद की परंपरा अब भी जारी है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान था, उनके द्वारा अभिधम पिटक के ग्रंथों पर हिंदी अनुवाद का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि अभिधम पिटक पर हिंदी अनुवाद नहीं हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा यह हिंदी अनुवाद का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सुत निपात अटकथा, जिसे प्रोफेसर अंगराज चौधरी सर जो है, 2 वॉल्यूम में यह है, तो प्रथम का वो प्रकाशित हो चुका है हिंदी अनुवाद, और दूसरा लगभग पूर्णता पर है। वह इगतपुरी में विपස්සना विशोधन विन्यास इगतपुरी में रहकर इसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं गुरु जी। अभी जो है वंश साहित्य हुआ, नीति साहित्य पर हमारे आचार्यगण हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। सबका नाम लेना यहाँ संभव नहीं है। प्रोफेसर दुबे सर, प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित, बहुत लोगों ने आजकल उज्जवल कुमार हैं, ज्ञानादित्य शाक हैं, बहुत लोग जो है इसमें लगे हुए हैं, सन्नद्ध है, और उन सभी लोगों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वे हिंदी अनुवाद में लगे हैं और पाली को जो है आम जनता में फैलाने का वो कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा, बंगाली हुए, मराठी हुए, आदि भाषाओं में भी पाली ग्रंथों का अनुवाद कार्य चल रहा है। जैसे आप देखें, बालचंद खांडेकर जी ने कई ग्रंथों का मराठी में किया, मालती साखरे ने किया, कई और लोग उसको मराठी में कर रहे हैं। बांग्ला में अनुवाद देखे तो सरस्वती मुस्टडी अभी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, पाली डिपार्टमेंट, तो उनके द्वारा बांग्ला में अनुवाद हो रहा है। तेलुगु में भी पाली कुछ ग्रंथों का अनुवाद कर रहे हैं। आपके जेएनयू के ही उपेंद्र राव जी कुछ का अनुवाद कार्य में वे लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये अनुवाद कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन हमारा एक ये भी है कि जो अनुवादक हैं, तो अनुवाद करने में कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है। तो बुद्ध के समय में जो स्थिति थी, तो अभी मैंने कहा कि जो मूल जो आधार रहा, तो मूल आधार हमारा अंग्रेजी अनुवाद है। और जो राहुल जी, जगदीश काश्यप जी, कौशल्यान जी, धम्मरक्षित जी के जो अनुवाद हुए, उनको आधार मानकर लोग आज भी अनुवाद कर रहे हैं। तो अनुवाद करते समय कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। मैं एक आधे आपको उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा। सूकर मद्दब, सुअर का मांस, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, इतिहास के ग्रंथों में मिलते हैं कि भगवान बुद्ध को जो अंतिम भोजन जो दिया गया वह सुअर का मांस दिया गया। यह हमारे गले के नीचे से नहीं उतरता है कि ये भगवान बुद्ध 80 वर्ष के हो चुके हैं, 45 वर्षों तक घूम घूम कर लोक में वो उपदेश कर रहे हैं, और अंतिम में महापरिनिर्वाण यात्रा उनकी चल रही है। वैशाली से वो आगे निकल रहे हैं, जहां वेजिटेरियन ही वेजिटेरियन का जगह है। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि भगवान बुद्ध जो है वह अहिंसक है, हिंसा के विरोधी है। या कैसे कोई उनको सुअर का मांस परोस सकता है? मुझे तो यह नहीं लगता है। लेकिन इसका जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो किया गया, दिग्ग निकाय का रिडर्स ने किया, तो उसको जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो किया, तो उसमें जो है, चूंकि वह अंग्रेज लोग पॉर्क खाते थे, सुअर का मांस बड़े चाव से खाते हैं, तो उसको भारतीय को दिखाना था कि तुम्हारा भगवान भी जो है वह सुअर का मांस खाता है।
तो सूकर मद्दों को उन्होंने ट्रांसलेशन अपने अनुसार सुअर का मांस का। लेकिन हम भारतीयों को जागरूक रहना चाहिए। सूकर मद्दब का अर्थ होता है, सूकर का मतलब शकरकंद भी होता है, सूकर का अर्थ मशरूम भी उसका अनुवाद होता है। तो हम मशरूम क्यों न ले, शकरकंद क्यों न ले। और मद्दब का अर्थ होता मार दो माने चोखा, यानी शकरकंद का चोखा। तो शकरकंद का चोखा के रूप में दिया गया होगा। तो हमें तो ये लगता है, तो इसलिए अनुवाद करते समय इसकी भी सावधानी बरतनी चाहिए। एक बात मैं और कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। भगवान के मुख से जो प्रथम शब्द जो निकला था, मैं उस पर ही जाना चाह रहा हूं, जिसको मैंने पहले कहा था, यदा हवे पातु भवंति धम्मा आतापिनो झायतो ब्राह्मणस अथस कंखा बपयंति सब्बा यतो पजानाति सहेतु धम्म। अब इसका देखिए अनुवाद, इसका राहुल जी ने अनुवाद किया है। यह विनय पिटक का है, महावक् का है, बोधि कथा का। तो राहुल जी ने अनुवाद इसको श्लोकबद्ध ही कर दिया। यहाँ गाथा में है, वहां उन्होंने हिंदी में श्लोकबद्ध का है। जब धर्म होते जग प्रकट सोत सा ध्यानी विप्र ब्राह्मण को तब शांत हो कांछा सभी देखे सहेतु धर्म को। अब अनुवाद तो है, पाली से उन्होंने हिंदी अनुवाद कर दिया। बातें भी कुछ दिमाग में जोड़ दें तो बातें समझ में भी आएगी, ऐसी बात नहीं। बहुत अच्छा अनुवाद है और बहुत ही विद्वतापूर्ण अनुवाद है। लेकिन अगर यह अनुवाद गद्य में होता, प्रोज में होता, तो पाठक को समझने में और सुविधा होती। लेकिन अब इसी को आगे द्वारकादास शास्त्री जी ने हिंदी में अनुवाद किया। अब उनका हिंदी अनुवाद जो है, अब इसी को लेकर इन्होंने और विस्तार कर दिया। अनुवाद का होना चाहिए, वो व्याख्या तो है नहीं, अनुवाद एज इट इज होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने किया उत्साह संपन्न, जब उत्साह संपन्न ध्यान अभ्यासरत ब्राह्मण के मन में चिंतन करते ये धर्म प्रकट हो जाते हैं, तब इन सहेतुक धर्मों का सम्यक ज्ञान हो जाने के कारण उस ज्ञानी ब्राह्मण की सभी आकांक्षाएं ब्रैकेट में सांसारिक तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। बात तो समझ में आ रही। लेकिन उन्होंने कंखा को, जो राहुल जी ने कांछा कहा, कांछा का अर्थ होता है शंका, कंखा का अर्थ ही होता है शंका, डाउट से, संदेह है। लेकिन द्वारकादास जी ने राहुल जी के श्लोकबद्ध हिंदी अनुवाद को गद्यमय करने का प्रयास किया, और प्रयास करने में उनसे यह भूल हो गई। मूल जो शब्द है पाली का कंखा, कंखा का अर्थ होता है डाउट, संदेह होता है, शंका होता है, संशय होता है। लेकिन शास्त्री जी ने इसका अनुवाद आकांक्षा किया है, ब्रैकेट में सांसारिक तृष्णाएं की है, जो बिल्कुल गलत है। कंखा का अनुवाद, कंखा का अर्थ तृष्णा होता ही नहीं है, वह शंका ही होता है, शंका। तो यहाँ पर उनको अनुवाद करने में गलती हो गई थी। इसलिए अनुवाद करने में मैंने भी एक थेरवाद साहित्य परिचय में इसका अनुवाद किया है। मैंने जो एग्जैक्ट जो है उसी को अनुवाद करने का मैंने प्रयास किया है। मैंने किया है, जब तपस्वी तथा ध्यानी ब्राह्मण को धर्म का प्रादुर्भाव होता है, तब उसकी सारी शंकाएं नष्ट हो जाती है, सारी संदेह दूर हो जाते हैं, क्योंकि वह धर्म के सहेतिक स्वभाव को जान लेता है। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा विद्वान आदमी हूं, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। अनुवाद करते समय हर शब्द को समझने की जरूरत है। अगर हम शब्द को नहीं समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ ने निकल जाएगा। और भगवान बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय, बस मैं थोड़ी देर में खत्म करूंगा, अंगुत्तर निकाय के अधिकरण वर्ग में कहा है, जिसको मैं कोट करना मैं यहाँ उचित समझता हूँ। द्वे में भिक्खवे धम्मा सद्धम्मस्य स्थितिया असम्मोसाय अनंतरधानाय सन्वतंती। हे भिक्षुओं, दो बातें हैं जो कि सद्धर्म के कायम
रहने का, उसके विकृत न होने का, उसके अंतर्धान न होने का कारण बनती है। यानी जो भी हो, जैसा भी हो, बुद्ध वचन वैसा ही बना रहे। आगे पूछ कहते हैं कतमे द्वे, कौन सी वे दो बातें हैं? वे कहते हैं सुनिखित च पद व्यंजनं अथो च सुनीतो। धर्म वाणी, धर्म जो वचन है वह सुव्यवस्थित रहे, सुरक्षित रखी जाए और उसके सही, स्वाभाविक, मौलिक अर्थ कायम रखे जाए। सुनिखित भिक्खवे पद व्यंजनस अथोपि सुनयो होती। हे भिक्षुओं, सुव्यवस्थित लक्षित वाणी से अर्थ भी स्पष्ट होता है और वह अर्थ सम्यक बना रहता है। अतः हमें अनुवाद करते समय सावधानी की भी आवश्यकता है। हम सावधानी पूर्वक अनुवाद करें ताकि जो बुद्ध वचन का जो स्वरूप है, जो बुद्ध कहना चाहते हैं, जो उनकी जो मूल भावना थी, मूल उद्देश्य था कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका सुख हो, सबका मंगल हो, यह जो भावना जो थी वह भावना बनी रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भवतु सम्मत। आदरणीय वक्ता का बहुत बहुत धन्यवाद।